हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एस्टिमेशन समझा था, सन्निकटन क्या होता है। ठीक है, आज है उसमें जोड़ करना, एडिशन। ठीक है, करना आपको वही प्रोसीजर है, बस वही चीज़ याद रखनी है। अब जो जितने का आपको कहा जा रहा है उतने का एस्टिमेशन निकाल के ऐड कर दो, बस। ठीक है। श्रीमती देवसेना ने 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार गई वो। ठीक है, दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 रुपये और 449 रुपये है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। अमरेंद्र द्वारा किया गया हल। देखो, जो हमने अनुमान लगाया था वो हम दो तरीकों से लगाते हैं, है ना। मतलब कई तरीके होते हैं हमारे पास, लेकिन मैंने आपको बताया था उच्चतम और निकटतम उच्चतम और निम्नतम वाला वो हमें यूज़ नहीं करना था। हमें क्या यूज़ करना था कि अगर हम सैकड़े का निकाल रहे हैं तो हमें दहाई का अंक देखना है, अगर हम 1000 का निकाल रहे हैं तो हमें सैकड़े का अंक देखना है। ठीक है, अब देखो, आप एक बार थोड़ा सा नोटिस वैसे करो कि 1175 ऑलमोस्ट 1200 के करीब है, और 449 रुपये जो है वो किसके करीब है? 400 के। अगर 450 से ऊपर हो जाता तो ये करीब हो जाता 500 के। अभी 449 है तो ये किसके करीब रह गया? 400 के। ठीक है, मेन जो होता है इसी तरीके से अनुमान लगाया जाता है। अब आपको 1175 का इन्होंने क्या कहा? सैकड़े में आकलन किया। सैकड़े का करने के लिए हमें क्या देखना होता है? दहाई का अंक। तो हमने 7 को देखा। अब 7 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 जुड़ जाता है और पीछे वाले 0 हो जाते हैं, तो 1200 हो गया। ऐसे ही इसमें जब हमने सैकड़े का किया, दहाई का देखा, दहाई का 4 है, 5 से कम है तो ये क्या बन जाएंगे? दोनों ये 0 बन जाएंगे और 4 का 4 रह जाएगा। तो कितना अनुमानित लागत लगाई है उसने? 1600 रुपये। और जो कटप्पा है उसने क्या दिया हल? उसने 1000 में आकलन किया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा जब 1000 में करेंगे तो हम किसको देखेंगे? सैकड़े वाले अंक को। सैकड़े वाले अंक को देखेंगे तो क्या होगा? क्योंकि सैकड़े वाला अंक 1 है तो बाकी सब क्या बन जाएंगे? 0, और आगे का एक ही रहेगा। और जो दूसरा उपहार है 449 रुपये, उसको अगर हम 1000 में आकलन करेंगे तो वो तो 1000 में है ही नहीं, तो उसका आकलन कितना हो जाएगा? 0। तो उसने कुल अनुमानित लागत कितनी लगाई है? 1000 रुपये। क्या आप अमृत द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा 1000 में आकलन? देखो, अनुमान जो होता है ना वो जरूरी कौन सा होता है और कौन सा अच्छा होता है? जो लगभग हमारे रेट के आसपास हो, जो रियल है ना उसके आसपास हो। तो देखो, इसके निष्कर्ष क्या है? अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आकलन की कितनी जल्दी जरूरत है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान रखनी है, आकलन जब भी आप कर रहे हो, एस्टिमेशन आप कर रहे हो, वो आपकी रियल वैल्यू के आसपास का होना चाहिए। आपके पास जब 290 कुछ रुपए होते हैं तो आप क्या कहते हैं? 301 रुपये हैं मेरे पास। 315 रुपये होते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि 301 रुपये है मेरे पास। तो जो उसके बिल्कुल पास का होता है उसका नाम लिया जाता है, ना कि ऐसा कि 290 रुपये हैं और आप ये कह दो 200 रुपये हैं। ऐसा नहीं होगा, उसके करीब क्या है? 300। ठीक है, तो ये सटीक अनुमान है। इनका जोड़ किया, 1000 में कहा तो 1000 के लिए हमें कौन सा देखना होता है? सैकड़े का। सैकड़े का नंबर 8 है तो आगे वाले में 1 जुड़ जाएगा, 19,000 बन जाएगा। ठीक है, इसमें सैकड़े का नंबर 2 है तो ये तीनों क्या बन जाएंगे? 0, 4 का 4 रहेगा। ऐसे इसमें सैकड़े का कहा है तो हमें दहाई का देखना है। अब इसमें दहाई का 2 है तो ये दोनों से क्या बन जाएंगे? 0, और 4 का 4 रहेगा। इसमें दहाई का 9 है तो आगे वाले में 1 जुड़ जाएगा, 8700 बन जाएंगे। इनको ऐड कर दोगे। आकलन करने का तरीका वही रहेगा, बस आपको उसको जमा घटा करना है। 1000 में कहा जाए 1000 में कर दो, और सैकड़े में कहा जाए सैकड़े में कर दो। ठीक है, अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही करना है।
देखो 841 है, ये किसके आसपास है? 800 के। अगर 855 होते तो हम किसके करीब ले लेते इसको? 900 के। और 181 ये किसके लगभग पास है? 200 के। तो आंसर कितना हो गया? 1000। ठीक है ना। दूसरा देखो 2400 किसके आसपास है? 2000 के। ठीक है। 6891 ये किसके पास है? 7000 के। तो कितना हो गया एस्टिमेशन? 9000। योग कितना हो गया? 9000 रुपये। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो 9875 ये लगभग 10,000 के करीब है। ठीक है। और 5478 ये किसके करीब है? 5,000 के। तो कितना हो गया इनका टोटल? 15,000 रुपये। आपको इस तरह से एस्टिमेशन लेना है कि लगभग बिल्कुल हम एक्यूरेसी के पास पहुंच जाएं। क्लियर है ना? समझ आ रहा है सभी को? इसी तरीके से आप ये माइनस वाले करेंगे। 8299 रुपये, 8299 जो रुपए हैं ये किसके लगभग किसके पास हैंगे? 8,000 के। ठीक है। और 5,000 तो है ही, माइनस कर दोगे तो कितना आ गया? 3,000 रुपये। ठीक है। और ये 9,999 ये किसके पास है? 10,000 के। ठीक है। और 5,421 रुपये ये लगभग 5,000 के आसपास है। अब आप माइनस करेंगे 0 0 0 और 5। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अब ये देखो 2,541 रुपये ये किसके पास है? 3,000 के। और 524 रुपये 500 रुपये के। माइनस कर देंगे 2,500 रुपये आ गया। ठीक है। क्योंकि आपको इसमें कुछ दिया नहीं होता कि 1000 में आकलन करो या सैकड़े में, या फिर मतलब ना तो 1000 का दिया था ना फिर इसमें 100 का दिया था। तो हमने जो इसकी एक्यूरेसी बनती है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गए क्वेश्चन? समझ आ गए होंगे सभी को। समझ आ गया हो बच्चे? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।